वो एक मफलर पहनते थे, ऑल्टो चलाते थे और किराए के मकान में रहकर खुद को आम आदमी कहते थे। और कुछ वक्त के लिए करोड़ों भारतीयों ने उन पर विश्वास भी कर लिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ बदलाव का वादा नहीं बल्कि खुद एक बदलाव थे। एक IIT ग्रेजुएट जिसने सरकारी नौकरी छोड़ दी ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके, मगर 10 साल बाद उन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वो गिरफ्तार हुए और अपनी सीट खो बैठे। ये कहानी है अरविंद केजरीवाल की और उस बात की कि क्या होता है जब एक कॉमन मैन भी एक राजनेता बन जाता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट फेल हो जाती है और अरविंद केजरीवाल सिस्टम के अंदर घुसकर उसे अंदर से तोड़ने का निर्णय लेते हैं। आइडिया बढ़िया था। एक मफलर पहनने वाला एक्स टैक्स ऑफिसर जो ऑल्टो चलाता था, किराए के घर में रहता था, सिर्फ पॉलिटिशियन से अलग नहीं, बिल्कुल उल्टा था हर उस चीज का जो भारतीयों को पॉलिटिक्स में पसंद नहीं था। दिसंबर 2013 पहली बार इलेक्शन लड़कर वो 28 सीट्स जीत जाते हैं, मगर उनकी गवर्नमेंट 49 दिन में गिर गई। पर उन्हें एक बात समझ आ गई थी, बदलाव मुमकिन था। आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट्स जीत जाती है। बीजेपी सिर्फ 3 पर आ गई। कांग्रेस का सफाया हो गया और दिल्ली ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। आपकी स्ट्रैटेजी काफी सिंपल थी। 300 यूनिट्स तक बिजली फ्री, 20,000 लीटर्स तक पानी फ्री, हर 2 किलोमीटर पर मोहल्ला क्लिनिक, नीडीज के लिए फ्री मेट्रो और सरकारी स्कूल्स इतने अच्छे कि मिडिल क्लास पेरेंट्स उन्हें एक्चुअली कंसिडर करें। ये कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, ये कन्वीनियंस थी। बेटर सर्विसेज, विजिबल इम्प्रूवमेंट्स, रोजाना के फायदे जो आप महसूस कर सकते थे। मगर बीजेपी ये सब देख रही थी, सीख रही थी और अपने वक्त का इंतजार कर रही थी। और जब वक्त आया, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने बीजेपी ने सिर्फ 2 शब्द यूज किए, शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। क्योंकि जिस सादगी इमेज से केजरीवाल ऊपर चढ़े थे वो टूट गई। रिपोर्ट्स आई कि 45 करोड़ उनके रेसिडेंट्स को रेनोवेट करने में खर्च हुए। इंपोर्टेड फर्नीचर, डिजाइनर लाइटिंग, एक मिनी थिएटर। बीजेपी ने इसका नाम रखा शीश महल। वीडियोस वायरल हो गई। जिस आदमी ने कभी शीला दीक्षित पर एसीज के लिए अटैक किया था, अब वो खुद एक महल में रहते दिख रहा था। और केजरीवाल का डिफेंस बहुत ही कमजोर। जरूरी मेंटेनेंस थी, पिछले सरकार का काम था, लेकिन उन्होंने रेसिडेंट्स को कभी पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए नहीं खोला। और वही खामोशी उनकी सबसे बड़ी हार बन गई। लेकिन ये महल सिर्फ शुरुआत था। आगे जो आया वो ना तो लग्जरी था, ना हिपोक्रेसी। वो तो एक ऐसी चीज के बारे में था जिस पर केजरीवाल ने अपनी पूरी पहचान खड़ी की थी, करप्शन। मनीष सिसोदिया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और आपके एजुकेशन रिफॉर्म्स के आर्किटेक्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन पर दिल्ली की लिकर पॉलिसी में करप्शन के आरोप लगते हैं और मार्च 2024 में केजरीवाल खुद अरेस्ट हो जाते हैं। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी ने अलेजेडली प्राइवेट लिकर वेंडर्स को फेवर किया और उसके बदले में ब्राइड्स आपकी गोवा कैंपेन में फनल किए गए थे। सोचिए जरा, आम आदमी पार्टी लिटरली कॉमन मैन्स पार्टी जो एंटी करप्शन प्रोटेस्ट से बनी थी, जिसका पूरा फाउंडेशन क्लीन गवर्नेंस का प्रॉमिस था, अब मेजर करप्शन चार्जेस फेस कर रही थी। शुरुआत में सपोर्टर्स को लगा बीजेपी कंट्रोल्ड एजेंसीज ऑपोजिशन को टारगेट कर रही हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे अरेस्ट का पैटर्न भी था। पर यह डिफेंस 3 वजहों से टूट गई। 1-2 नहीं बल्कि आपके कई टॉप लीडर्स सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह एक साथ अरेस्ट हुए। कानूनी प्रक्रिया हर लेवल पर टिकी रही। बेल्स रिजेक्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत नहीं दी। अगर आरोप झूठे होते क्या इतना टिक पाते? और डिटेल चार्ज शीट्स ने पब्लिक परसेप्शन बदल दिया। लगने लगा कि शायद कुछ तो सच है। जो पार्टी करप्शन खत्म करने का वादा करके आई थी, आज खुद करप्ट लग रही थी। आम आदमी पार्टी की पूरी बुनियाद हिल चुकी थी। मगर अभी एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसका भरोसा टूटना सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, दिल्ली की मिडिल क्लास। दिल्ली की राजनीति को समझने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये शहर हमेशा नेशनल और स्टेट इलेक्शंस में अलग वोट देता रहा है। लोकसभा के लिए बीजेपी, स्टेट असेंबली के लिए आप। अलग पार्टीज, अलग मकसद। ये फॉर्मूला आपके लिए काम करता रहा क्योंकि वो स्टेट इश्यूज पर फोकस करते थे। एजुकेशन, हेल्थ केयर, पानी, बिजली, वही चीज है जो मिडिल क्लास के लिए रोजमर्रा के गवर्नेंस में मायने रखती थी। चाहे नेशनल लेवल पर उनकी पसंद मोदी ही क्यों ना रहे, लेकिन 2025 कुछ अलग होने लगा। सबको फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री और पानी फ्री देके हम लोगों पे सारा बाहर डाल रहे हैं। ये सोच आम हो गई थी। आपका वेलफेयर मॉडल फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड्स ज्यादातर गरीब और लोअर मिडिल क्लास तक सीमित रहा। अपर मिडिल क्लास जो टैक्स भर रहा था, उन्हें कोई डायरेक्ट फायदा नहीं दिख रहा था।
खुद को अलग महसूस करने लगे। और फिर आई इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या। इस गली का ये वादा हुआ, साफ सफाई बढ़िया, गटर की सफाई बढ़िया है, यहाँ कचरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन सब कुछ है यहाँ। जब आप सब्सिडीज और वेलफेयर पर फोकस कर रहा था, बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ता जा रहा था। गड्ढों से भरी सड़कें, कचरे का ढेर, दुनिया की सबसे खराब एयर क्वालिटी। मिडिल क्लास वोटर्स ये सब रोज झेल रहे थे और वो थक गए थे। केजरीवाल को हर मसले का दोष सेंट्रल गवर्नमेंट पर डालते देख। यही है वो डबल इंजन आर्ग्यूमेंट जो बीजेपी लगातार प्रमोट करती रही। स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी हो तो फ्रिक्शन खत्म, काम तेज हो जाता है। इस क्राइसिस को समझकर केजरीवाल ने एक कदम उठाया। 2025 के चुनाव से पहले उन्होंने एक मिडिल क्लास मैनिफेस्टो लॉन्च किया। टैक्स रिलीफ, एजुकेशन स्पेंडिंग, प्राइवेट स्कूल फीस पर कैप्स, पर बीजेपी ने इससे भी तेज चाल चल दी। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. केजरीवाल 10 लाख एग्जेम्पशन लिमिट मांगने वाले थे, बीजेपी में सीधा 12 लाख दे दिया और बीजेपी अब पूरे जोश से आप पर अटैक करने के लिए तैयार थी। पहाड़ी वोटर्स, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आए लोग न्यू दिल्ली में लगभग 10,000 है। उनके लिए बीजेपी ने एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई। उन दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को कैंपेन के लिए भेजा, जिससे कल्चरल फेमिलियरिटी क्रिएट हुई। बीजेपी के पास आरएसएस बैक कैडर्स भी थे जो पूरे साल ग्राउंड पर एक्टिव रहते थे। वही आप ज्यादातर कैंपेन के दौरान ही दिखाई देती थी। साथ ही नमो ऐप के जरिए बीजेपी ने ग्रास रूट वर्कर्स को कोऑर्डिनेट किया। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कैंपेन मटेरियल रैपिड स्पीड से फैला, जिसमें वो वायरल शीश महल वीडियोस भी शामिल थे। बीजेपी ने प्रॉमिस किया कि वो आपकी सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को कंटिन्यू करेगी और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देगी, जैसे महिलाओं के लिए 2500 महीना, जो आपके प्रॉमिस से 400 ज्यादा था। और इसके साथ ही यूनियन बजट में मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीज भी अनाउंस कर दिया। बीजेपी 48 सीट्स, आप 22। और सबसे बड़ी खबर, केजरीवाल न्यू दिल्ली सीट हार गई। जो कॉमन मैन कभी इंडियन पॉलिटिक्स को बदलने निकला था, आज लोगों की नजर में एक और नेता बन गया जो डिलीवर नहीं कर सका। एंटी करप्शन प्रोटेस्ट से पैदा हुई आम आदमी पार्टी आज करप्शन के आरोपों से ही गिर गई। डेमोक्रेसी में ड्यूरेबल पॉलिटिकल मूवमेंट्स बनाने के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। आपका उठना और गिरना दिखाता है कि अर्बन वोटर्स की एस्पिरेशंस, मिडिल क्लास पॉलिटिक्स और हिंदू नेशनलिस्ट आइडियाज के अलावा भी राजनीति चल सकती है। उनकी शुरुआती सफलताओं ने प्रूव किया कि नए पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के लिए इलेक्टरल स्पेस मौजूद है, पर उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए सिर्फ क्लेवर मार्केटिंग और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन काफी नहीं होते। चाहिए होता है पॉलिटिकल डेप्थ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस, जो आप कभी डेवलप नहीं कर सकी। केजरीवाल ने दिल्ली कैसे हारी, ये कहानी दरअसल एक वार्निंग है कि टेक्नोक्रेटिक पॉपुलिज्म की एक लिमिट होती है और डेमोक्रेसी में असली रिजल्ट्स के लिए मजबूत ऑर्गेनाइजेशंस और क्लियर आइडियोलॉजी जरूरी है। अब सवाल यह है, क्या कोई ध्यान दे रहा है?